ढोल को सबको सुना देते, सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर देता। इस शब्द को आपस लेना चाहिए, आपस लेना चाहिए। बिल्कुल आपस लेना चाहिए कि ज़्यादा व्याकुल हो चुके हैं विजय सिन्हा जी। माल कमाने के चक्कर में उनको ये भी पता नहीं है कि बिहार के जो हमारे सेना के जो हमारे भाई थे वो शहीद हो गए, और उनका जब पार्थिव शरीर आया तो विपक्ष को पता है, विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जाते हैं श्रद्धांजलि देने, पुष्पांजलि अर्पित कर करके और नमन करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो नींद का दवा खा करके सो रही है। एक और मंत्री है बीजेपी के मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं सुफिया कुरैशी आतंकवादियों से उनका रिश्ता जोड़ रहे, बोले कि आतंकवादियों की बहन है। देखिए, बीजेपी के लोग से यही सब आशा है कि यही सब भाषा का प्रयोग करेंगे। देश के लिए शहादत देने वाले राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर जब पटना एयरपोर्ट पहुंचा तो सत्ता पक्ष से एक भी नेता, एक भी मंत्री, विधायक वहां नहीं पहुंचे। लेकिन जब इस पर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम से सवाल किया गया कि आप लोग क्यों नहीं गए, तो वो कह रहे कि तेजस्वी यादव ने हमको बताया ही नहीं। तो हमारे साथ तेजस्वी यादव जी के विधायक है मुकेश रोशन जी, आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं विजय सिन्हा जी को पार्थिव शरीर आ रहा है सेना का? सबसे पहले तो विजय सिन्हा जी को इस शब्द को आपस लेना चाहिए, आपस लेना चाहिए। बिल्कुल आपस लेना चाहिए कि ज़्यादा व्याकुल हो चुके हैं विजय सिन्हा जी। माल कमाने के चक्कर में उनको ये भी पता नहीं है कि बिहार के जो हमारे सेना के जो हमारे भाई थे वो शहीद हो गए, और उनका जब पार्थिव शरीर आया तो विपक्ष को पता है, विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जाते हैं श्रद्धांजलि देने, पुष्पांजलि अर्पित कर करके और नमन करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो नींद का दवा खा करके सो रही है। नींद की दवा खा लिया? बिल्कुल, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी अचेता अवस्था में है, उसी तरीके से उनके दो उप मुख्यमंत्री, एक दाहिने एक बाएं में जो रहते हैं, दोनों लोग जो है वो नींद का गोली खा करके सो रहे हैं। बिहार में कुछ घटनाएं घट रही है या देश में कोई घटना हो रहा है, इसके बारे में उन लोग को कुछ पता भी नहीं है। वो लोग व्याकुल हो चुके हैं, धन अर्जित करने के चक्कर में वो लोग लगे रहते हैं, उन लोग को कोई मतलब है इस सबसे। तो भाजपा तो कहती है कि हम राष्ट्रवादी पार्टी है। अरे बस ये लोग भारत जलाओ पार्टी के सदस्य हैं। बीजेपी के जो लोग हैं वो भारत जलाओ पार्टी के सदस्य हैं। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है जो हमारे सेना में जो हमारे सिपाही या जो भी जो फोर्सेस के साथी हैं वो शहीद हुए हैं, उसको सम्मान हमेशा से हमारे नेता देने का काम किया, और देश हित में, देश की रक्षा के लिए जो हमारे सेना के साथी शहादत दिया है, उन लोगों को हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जाकर के एयरपोर्ट पर के जा कर के और श्रद्धांजलि देने का काम किया। लेकिन बताना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए लोग क्या पटना में नहीं थे क्या? बस ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए, कुर्सी पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार जी से समझौता करके, और बीजेपी के लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं। आप लोग बताए नहीं, इसलिए चूक हो गया। आप लोग बताते इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि विजय सिन्हा जी को आपस लेना चाहिए, इस शब्द को आपस लेना चाहिए, उन्हीं के तरह जवाब मिलना चाहिए ना उनको। एक और मंत्री है बीजेपी के मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं सुफिया कुरैशी आतंकवादियों से उनका रिश्ता जोड़ रहे, बोले कि आतंकवादियों की बहन है। देखिए, बीजेपी के लोग से यही सब आशा है कि यही सब भाषा का प्रयोग करेंगे। वो लोग भारत जलाओ पार्टी के सदस्य हैं, वो लोग को देश और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा का सवाल है। विपक्ष हमेशा कह रहा है कि हम लोग आपके साथ हैं, कोई भी कदम उठाना है देश की सुरक्षा का सवाल है, आप उठाइए, रोका कौन है? कार्रवाई कीजिए, कौन रोका है? लेकिन बीजेपी के लोग बस धन अर्जन करने में लगे हैं, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है किसी भी शहीद से या शहीद के परिवार से, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि वो समझौता कराएगा कश्मीर वाले मामले पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच, इस पर क्या कहेंगे आप? आप समझ जाइए ना कि जो 56 इंच वाले हैं उनका क्या स्थिति हो चुका है, वो क्यों सरेंडर कर गए, उनको बताना चाहिए। देश जानना चाह रहा है कि आखिर सरेंडर क्यों कर गए बीजेपी 56 इंच वाले। अरे ये सब दिखावटी बनावटी वाले लोग हैं। तिरंगा यात्रा निकाल कर करके, और आपका जो शहीद का पार्थिव शरीर आया उसको आप श्रद्धांजलि देने नहीं जा रहे हैं, आप तिरंगा यात्रा निकाल करके क्या आप ही देशभक्ति का बस एक चोला पहने हुए हैं? सब लोग देश प्रेमी हैं, सब लोग देशभक्त हैं। ये लोग देशभक्ति में भी ये सब हर चीज़ में जो है अवसर तलाशते रहते हैं। आपदा में भी अवसर तलाशने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। तो हमारे साथ राजद के विधायक मुकेश रोशन थे, उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा को ये बात
वापस लेना चाहिए, आपस लेना चाहिए, इसी तरह का बात वो बोलते हैं कि वह आपस लीजिए। उस पर उन्होंने तंज कसा और उन्होंने कहा कि वो दवा खाकर सो रहे हैं, उनको सम्मान में जाना चाहिए था। ये काफ़ी आज का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एक सेना का जवान शहीद होकर अपने प्रदेश लौटा और वहाँ पर मात्र एक नेता तेजस्वी यादव थे, उनके अलावा कोई बड़ा नेता नहीं पहुँचा और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हमको जानकारी ही नहीं था।